कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के पहले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफी अच्छी चल रही। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के सेंटअप वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके सेंटअप बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 दिन पहले हुआ है, उसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज किस क्लास में लेकर आए हैं। हम बोले भी थे कि जो सेंटअप में पूछा जाएगा प्रश्न, हम आपके बीच वो प्रश्न को रखेंगे और आज रख ही दिए, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम कौन सा क्वेश्चन कराए हैं और कौन सा क्वेश्चन जो है नहीं कराए हैं, हम आपको आज इस क्लास में बतलाएंगे। लेकिन हमको लगता है 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं और सारे प्रश्न जो है हम अवेलेबल करा चुके हैं। अगर हमारे क्लास आप लोग देखे होंगे तो सारे क्लास में जो है हम एक सारे क्वेश्चन अवेलेबल हम बतलाए हैं। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस ना करना है और सारे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि इसमें से 10 से 15 प्रश्न जो हो जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। इसमें से पूरा फाइनल 10 से 15, इसलिए आपको जो है इसमें का सारे प्रश्न जो है अवेलेबल देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन भी पूछा गया है और काफी बच्चों का जो है गलत हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपको गलत नहीं करना है और अच्छे तरीका से मेहनत करना है, क्योंकि ये पेपर देने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेरा तैयारी जो है कितना चला है, ठीक है ना। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है और अच्छे तरीका से मेहनत करना है, क्योंकि सेंटअप वाला था, इसका जो है रिजल्ट भी घोषित नहीं होता है, इसका एग्जाम जो है कॉलेज में ही ले लिया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन पर फोकस करना होगा और अपना मेहनत जारी रखना होगा, ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को जवाब देंगे और कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाया है, ये भी हम आज की इस क्लास में जो है क्या करेंगे, डिफिनिट करेंगे, बतलाएंगे, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कराए होंगे कि नहीं कराए होंगे। कराए आवेशी संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं के कुल आवेश का योग होता है वो कितना होता है। जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, वो क्या हो जाएगा। तो 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नहीं हो जाएगा, अनंत ना होता है। 1 का ऑप्शन क्या हो, सॉरी हम डी बोल रहे हैं, 1 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य ना होता है। आवेशी संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं का कुल आवेग जो होता है, आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है। तो हम लोग 1 टिक वो ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और सारे क्वेश्चन को जो है हम क्या करेंगे, आसानी तरीका से बतलाने का हम प्रयास करेंगे। और थोड़ी सी वीडियो क्या होगा, लंबा होगा, लेकिन सारे को अच्छे तरीका से डिफिनिट करेंगे, क्योंकि इसमें से 10 से 15 प्रश्न आने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। इसलिए आपको जो है 10 से 15 नंबर क्वेश्चन जो है नंबर जो है आपको कैच कर लेना है, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास के लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, वैद्युत विध्रुव निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है। 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शून्य होता है मतलब 0 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। हम बोले भी थे कि हम सेंटअप वाला जो परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, हम आपके 20 वो प्रश्न क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है ना। और आज के फाइनली आज रख ही दिए, ठीक है। कह रहा है ना 3 नंबर क्वेश्चन करे, यदि 100 वोल्ट की आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो धारिता क्या होगी। ये भी 3 नंबर भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी धारिता जो हो जाएगी 2 × 10⁻⁴ फैराड हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन हम लोग फाइनली वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, क्योंकि सारा प्रश्न देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। इसमें से कम आपको जो है ना 35 ही मारना था, 70 में 35 ही मारना था और हमें विश्वास है कि आप मार दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 10 माइक्रोकूलम प्लस में है, ठीक है ना, और -10 माइक्रोकूलम दोनों बिंदु के आवेशित वायु पर परस्पर 40 cm की दूरी पर रखा निकाय रखा गया। देखिए रखा आपने, रखने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो फाइनली अभी तो सॉल्व करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी हम खाली आंसर ही टिक कर दे रहा है, ठीक है ना। सॉल्व दूसरा क्लास में हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन फाइनली कह रहा है कि यदि आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन हम लोग ना वी टिक करेंगे मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को जो है मार देना है, क्योंकि सेंटअप वाला परीक्षा में पूछा गया है। और फाइनली ये जो होता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछने का पूरा फुल संभावना, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछने का पूरा फुल संभावना रहता है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की कितना होता है। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे बीच क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं आज और सारे क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है,
कह रहा है कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु को के अपेक्षिक चुंबक विद्युतशीलता वाले मध्य से स्थापित किया जाता है तो संधारित्र धारिता क्या हो जाएगी? संधारित्र धारिता क्या हो जाएगी? तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। याद रखिएगा के गुना बढ़ जाती है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, कह रहे ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम काफी बार क्वेश्चन क्लास में काफी बार भी क्लास के देखिए क्या विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन करें, तांबे के एक तार में खींचकर 1% लंबाई की वृद्धि कर दिया जाए तो प्रतिरोध की प्रतिशत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फाइनली 2% हो जाएगा। ठीक है ना, वृद्धि करेगी वो अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है किसके बराबर होता है? तो 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना जब से 12th में गए हैं तभी से इसको हम लोग प्रयोग करते होंगे अपने प्रयोग में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। कौन सा बल होता है? तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली हम लोग सी टिक करेंगे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2024 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। चलिए कह रहा है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता ER का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि 1 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय के पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है कितना होता है? तो हम कितना बार क्लास में बतला चुके हैं कि 90 डिग्री नमन कोण कह दिया तो 90 डिग्री आंख मूंद कर मार देंगे, और सारा प्रश्न हम अवेलेबल करा चुके हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर 15 क्या करे ना, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हम लोग टिक कर देंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को मार देना है। देखिए जो टिक मारा है वो देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए टिक वाला पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि कोई भी लड़का जो है परीक्षा दिया है स्टूडेंट, उसके साथ हम पेपर लेकर और क्या किया, मारे हैं अपना आपके बीच क्वेश्चन वो रख रहे हैं, सही कर रहे हैं वो कितना गलत किया है और कितना सही किया है। ठीक है ना, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, समदिक्पाती का रेखा कहलाती है। ऑप्शन भी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन का चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल कहेगा ना तो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कह रहा है ना, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध क्या हो जाएगा? और ये प्रश्न जो है 2024 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ भी चुका है। ठीक है ना, 2024 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि फाइनली बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है, किसका समानुपाती होता है? तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। याद रखिएगा टिक जो मारा हुआ है वो नहीं मारना है, क्योंकि वो गलत भी है। ठीक है ना, वो गलत है टिक जो मारा है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए चुंबकीय तरंग जो नहीं है, ध्वनि तरंग नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का हम लोग सी टिक कर देंगे। फाइनली एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे कि वो भी क्लास को क्या करे, देख ले और अपना आंसर की मिला ले। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। ये सही मारा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? हम काफी बार बोले हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन डाल ही देगा बिहार बोर्ड में और डालेगा ही। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? 2 नंबरिया में डालेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर का परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा एक ट्रांजिस्टर लाइन है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना कि यदि समान फोकस से दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा उसी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में आपके पूछ दिया गया है सारे प्रश्न, और सारे प्रश्न हम अवेलेबल करा चुके हैं, क्योंकि कम से कम 1700 से भी अत्यधिक ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और 2000 से भी अत्यधिक हम लोग करा चुके हैं, 2000 से भी प्लस करा चुके हैं कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम लोग सारे का सेंटअप वाला देखेंगे पेपर और आपके बीच हम रखेंगे आज के ही क्लास में। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है ना, सामान्य संयोजन के खगोलीय दूरता की लंबाई जो होती है वो कितना होती है, एफ शून्य गुने एफ ही होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रकाश के रंग का कारण होता है। देखिए प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका तरंगदैर्घ्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है ना, वो जो होता है एक का मान एक माइनस म्यू इंटू ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता समानुपाती 1/r² के समान होता है, कितना का होता है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। ठीक है, फाइनली ये टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफल न्यूनतम होता है, मतलब न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है, तो 28 का ऑप्शन फाइनली ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे एक बार अपना प्यार दिखाइए हमारे चैनल पर। ठीक है ना, और हमारे चैनल से जुड़ कर रहिए, क्योंकि हम जो भी बतलाए हैं अगर विश्वास ही नहीं हो रहा है तो मेरा क्लास जाकर देखिए। ठीक है ना, मेरा क्लास जाकर देखिए, सारे क्वेश्चन अवेलेबल मिल जाएंगे, टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमें तो लगता है हम 70 क्वेश्चन हम लोग केवल 70 और 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसमें से 60 क्वेश्चन आ गया है, 60 क्वेश्चन अवेलेबल आ चुका है। इसलिए आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, और 2024 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। इसलिए जो होता है डाल देता है, तो इसमें से प्रश्न 10 से 15 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डालेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, चले 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति मूल्य कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वीटी करेंगे, आवेशित प्रवृत्ति। ठीक है ना, चले क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र ई के अनुपात बी बटा ई का मात्रक होता है, क्या होता है, तो क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स होता है, ऑप्शन ए होता है। देखिएगा यहाँ बच्चा गलत मार दिया है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किसी द्रव्यमान माध्यम के विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, वो किस पर जो होता है निर्भर नहीं करती है, तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है ना, वो इसकी तीव्रता पर नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान डेडेस क्या होता है, डेडेस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, बी मारना है, सी नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है ना कि एक लेंस के दोनों सतहों का वक्रता त्रिज्या आर और समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न आने वाला है, इसलिए आप लोग 10 से 15 प्रश्न क्या कीजिए, अपने आप को कैच कर लीजिए उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं ना, 2 डाइऑप्टर और -3.5 डाइऑप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोजन क्षमता पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, फाइनली ऑप्शन बी मारा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, करे के खगोलीय दूरदर्शक वस्तु के लिए आवश्यक होता है, लेंस आवश्यक होता है, कौन सा लेंस आवश्यक होता है, तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, बड़ी फोकस की लंबाई होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आकर सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग फाइनली टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि काफी कम समय में हम अत्यधिक क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब 70 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करेंगे, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होती है यानी घट जाती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें, प्रकाश की रैलों के प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का है ना, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, और 2024 में ये प्रश्न भी पूछा गया है, फाइनल वाला में पूछा गया है। ठीक है ना, आप लोग 25 में तो परीक्षा देंगे, ठीक है ना, अभी 24 चल रहा है, लेकिन 25 में आप लोग फाइनल परीक्षा देंगे, तो जो 24
वाला फाइनल दिया है उसमें प्रश्न पूछा गया है, फ्रेंड्स 24 वाला के सेंटअप में पूछ दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है ना कि व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगदैर्घ्य की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 41 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, फाइनली ये ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्णक प्रकाश का स्रोत है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा उसी हो जाएगा, ठीक है ना, मरकरी ट्यूब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करेंगे, प्रकाश किरणें के तिरछे कोण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, ये भी हम सारे क्लास में ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, क्योंकि सारे क्लास में हम क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो इसके घटना को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका फाइनली ऑप्शन जो हो जाएगा ध्रुवण कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, देखिए कहां चल जा रहा है भाई क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैथोड किरणें का समूह है, कैथोड किरणें का समूह जो होता है वो क्या होता है, तो फाइनली ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर होता है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, थॉमसन विधि द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, 45 का नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर के बढ़ते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, और डी हो जाएगा, इनमें से कोई पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है, और 2024 के फाइनली बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और सेंटअप में भी पूछ दिया, इसका मतलब ये प्रश्न कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली बी ऑप्शन टिक कर देंगे, इससे ही मारा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, निम्न में से कौन आवेशित रहित है, कौन आवेश रहित है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है, बी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वो कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ना वो बिहार बोर्ड में लड़ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है आपके बीच काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी आपके बीच फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 50 क्या करे कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी भी दी गई कक्षा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो हो जाएगी समानुपाती होती है, वो किसकी होती है, तो जेड स्क्वायर की होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है, किसकी महत्तम जो होता है वेदन क्षमता होती है, मतलब सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा वो गामा किरणें की होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, कौन जो होता है मूल कण नहीं है, 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा अल्फा कण नहीं है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सबसे अस्थाई कौन है, निम्नलिखित में से सबसे अस्थाई जो है कौन है, तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना, ये सबसे अस्थाई है, याद रखना होगा, ठीक है ना। और सारे फाइनली बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का पूरा प्रश्न जो है कम से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे जाने का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी बेहतरीन से अच्छे से इसको फोकस कर देना है, क्योंकि एक और सेंटर परीक्षा आपको पढ़ने वाला है आपके कॉलेज में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें, डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग कैसे करते हैं, तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि एक पीएन जंक्शन से होता है, पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि बोला जाता है, और इससे क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 रहता है, और सब्जेक्टिव में भी पीएन जंक्शन क्या है इसका उदाहरण सहित वर्णन करे, ठीक है ना। वो 5 नंबरिया में पूछ देगा, लेकिन 2 नंबरिया में पूछता है पीएन जंक्शन क्या है, क्योंकि अब की बार 2024 के परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है ना। तो 2 से 3 एंगल रहेगा ऑब्जेक्टिव, और कम से कम 5 नंबरिया को डाल देगा तब, या 2 नंबरिया डाल देगा तब, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन इससे अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें कि अर्धतरंगीय दृश्यकाओं में यदि निवेशन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या हो जाएगी, 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा उसी हम लोग टिक करेंगे, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। करें नॉर गेट का बोलिए व्यंजक हम बतलाए थे भाई कि अगर और कहेगा तो प्लस वाला मारिएगा, और कहेगा तो प्लस मारिएगा, और उस पर नॉर कह देगा तो उसको उस पर क्या कीजिएगा, उस पर क्या हाइफन चढ़ा दीजिएगा, रेकरिंग चढ़ा
बढ़ा दीजिएगा, यानी ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है ना, वाई हो जाएगा। तो 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ नॉर गेट की बात किया रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि 15 का द्विधारी समतुल्य क्या हो जाएगा, और 15 का हम लोग द्विधारी निकालेंगे, जब इस तरह निकालेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 7 दूना 14 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 से काटेंगे यहाँ 1 यानी 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा, यानी शेष बच जाएगा 1 और 1 1 1 और होल 2 हो जाएगा, यानी 4 को 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हम काफी बार बतला भी चुके हैं, 25 का भी बतलाए हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ना, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रसार होता है, तो याद रखिएगा 30 से 300 MHz होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम सारे प्रश्न जो है अवेलेबल आपको सारे प्रश्न करा चुके हैं, क्योंकि 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, और एक क्लास से तो हमें लगता है 50 क्वेश्चन ही लड़ गया है। एक क्लास हम कराए हैं जो 100 नंबर का क्लास कराए हैं, उसमें से 50 नंबर ही आ गया है इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्योंकि क्लास को देख रहे हैं तो रेगुलर देखिए क्लास को, ठीक है, छोड़ छाड़ मत कीजिए, ठीक है। चलिए 60 का ऑप्शन बतला दीजिए वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 60 का ऑप्शन हम लोग ना 60 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है और कौन सा एथी से है पूछा गया, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि जल कुंडली गैल्वेनोमीटर के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो इसकी सुग्राहिता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ना ये टिक कर देंगे, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनकी कोणीय संवेग जो है गुणज हो जाएगा, और ये प्रश्न हम आपको कतई नहीं कराए हैं, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना है, ये प्रश्न हमको कतई नहीं कराए हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके बीच नया डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जो है प्रश्न हम नहीं आपके कराए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतत होती है, आपको पता ही है क्योंकि हमें क्लास में करा चुके हैं, ये भी क्लास में हम करा चुके हैं। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई तथा वोल्टेज वी के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, क्या हो जाएगा, आई साइन फाई हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को क्लास का भरपूर लाभ उठा ले और अपना आंसर की मिला ले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बार बार बिहार बोर्ड में पूछता है। अगर ए मीटर कहेगा तो अब हम लोग क्या मारेंगे, तो ए मीटर कह रहा है तो अब शून्य मारेंगे, लेकिन वोल्ट मीटर बोलता तब हम अनंत मारते। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा इसका फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर करता तो अनंत मारते, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन करें, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, और 2024 में स्पष्ट रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा स्थिर होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन की आवेश से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाई है, क्या है, इसे क्या बोलते हैं, और का मान होता है, कितना होता है, 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए टार्क है, इसे टार्क बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं, हम भूल गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है ना, एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी मध्य आयु जो हो जाएगी वो कितना वर्ष हो जाएगी, मध्य मतलब नीचे वाला आयु कितना हो जाएगी, याद रखिएगा वो कितना हो जाएगी, 2309 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 70 का क्वेश्चन जो हो जाए आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर परीक्षा के 70 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, और सब्जेक्टिव जो है अलग हम लोग ना अलग एक कंडीशन में लेकर आएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसान पूछा गया है, और देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसान पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे क्योंकि लंबा क्लास
हो जाएगा, ठीक है ना। कराएंगे तो 1 घंटा का क्लास हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं कराएंगे और हम दूसरा दिन लेकर सारे सब्जेक्ट का लेकर आएंगे और 1 घंटा क्लास चलाएंगे उसका, ठीक है ना। तो यहाँ हम सेंटअप वाला के आंसर की मिला दिए हैं, आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि इस फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न आएगा ही आएगा इससे, इसलिए आपको जो है पढ़ लेना अति आवश्यक है और जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो उसको देख लेना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।